आज हम लोग मैथमेटिक्स मतलब गणित के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इकाई 5 बीजगणितीय की अवधारणा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अंकगणित। अब स्टार्ट हो रहा है बीजगणित। पीछे क्लासेस में जो भी आप लोगों को डाउट्स होंगे, क्लियर नहीं होंगे या फिर क्वेश्चन छूटे होंगे मुझसे, तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ तो याद नहीं रहता है कि कौन से मतलब क्वेश्चंस छूटे हैं कौन से नहीं। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, इकाई 5 बीजगणित की अवधारणा। इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। भूमिका। हमने अंकगणित में संख्याओं और उन पर विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन किया है। अपने दैनिक जीवन की अधिकांश समस्याओं को हल करने में संख्याओं का उपयोग हम देख चुके हैं। मतलब जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, हो रहा है, वो सारी चीज़ हम लोग क्या अध्ययन कर चुके हैं, किससे? बीजगणित के माध्यम से। संख्याओं से संबंधित जटिल समस्याओं का हल कई बार अंकगणितीय विधियों से नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त समस्याओं को और अधिक प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम एक अन्य विधि से करते हैं। अब हम इससे संबंधित उस गणित की शाखा का अध्ययन करेंगे जो बीजगणित कही जाती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बीजगणित को? अलजेब्रा। हमारे देश में बीजगणित का अध्ययन प्राचीन काल से ही होता रहा है। बीजगणित वस्तुएं अंकगणित का ही व्यापक रूप है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। अक्षर संख्याओं के प्रयोग से हम केवल एक विशेष संख्या की बात न करके किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। इसलिए इन्हें बीजगणित कहा जाता है। बीजों की सहायता से नियमों और सूत्रों का व्यापक रूप से लिख सकते हैं। संख्याओं के लिए अक्षरों का प्रयोग करके प्राप्त अक्षर संख्याओं पर भी गुण भाग आदि की संक्रियाएं की जा सकती है। आप पाएंगे कि बीजगणित न केवल उपयोगी है, अपितु यह अत्यंत रोचक भी है। मतलब इनके बोलने का मतलब ये है कि अभी तक हमें जो भी जोड़ घटाना जो भी करना था अंकगणित से कर रहे थे, लेकिन इस हर चीज़ सॉल्व सिर्फ अंकगणित से ही नहीं होता है, बीजगणित का भी प्रयोग होता है। तो बीजगणित में क्या उसी चीज़ को विस्तार मतलब एकदम व्यापक पूरे डीप में दिया गया है। और ये मतलब हम रोचक इंटरेस्टिंग भी होगा। आगे देखते हैं। संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग पढ़िए और समझिए। तो पढ़ते हैं। देखो चित्र में दिए हुए हैं, एक टोकनी में कितने सेब है, दो दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा। तो चित्र 1 2 3 4। 1 में क्या बोल रहा है कि एक टोकरी में कितने सेब हैं। तो फर्स्ट वाले टोकरी में कितने सेब दिख रहे हैं? 2। सेकंड वाले टोकरी में 3। थर्ड में टोकरी में 5 सेब दिख रहे हैं। और फोर्थ में इनके फलों को गिनना कठिन है। ठीक है, 5 वाले टोकरी में जो सेब है उसको गिनना आसान नहीं है, मुश्किल आ रही है। अतः केवल हम यह कह सकते हैं कि टोकरी में कुछ सेब हैं। चित्र 5 में वर्ग बने हैं। इन्हें देखकर प्रत्येक वर्ग की भुजा
की लंबाई बताइए। चित्र 5। यहाँ कुछ वर्ग बने हुए हैं। वर्ग ABCD की भुजा की लंबाई 2 है। वर्ग EFG की भुजा की लंबाई 4 है। LMNO की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ऐसे नीचे वाला है, राम के पास 45 रुपये थे। उससे अपनी बहन शीला से कुछ रुपये मिल गए। अब उसके पास कुल कितने रुपए होंगे? राम के पास कुल कितने रुपए हैं? उपयुक्त उदाहरणों में हमने देखा कि गणित में अभी तक संख्याओं को संख्या संकेतों 0, 1, 2, 3, 4 मतलब 0 से अनंत तक निरूपित करते हैं। हमें ऐसी संख्याओं को भी बात करनी होती है जो ज्ञात नहीं होती है। मतलब गणित में जो संख्या में ज्ञात थी, 0 से एक रेखा खींचते थे, नंबर्स रेखा, उस पर नंबर्स लिखते थे, 0 से स्टार्ट होता था। लेकिन अब ऐसी भी संख्या जो हमें ज्ञात नहीं होती किंतु ज्ञात की जा सकती है, ऐसी संख्याओं के लिए अंग्रेजी अथवा हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक शिक्षार्थियों 2 पौधे लगाता है। पहली शिक्षार्थी 2 पौधे लगाती है, पौधों की संख्या 2 है। दूसरे शिक्षार्थी 2 पौधे लगाती है, अतः पौधों की कुल संख्या तो 2 × 2 = 4 होगा। तीसरे तो 2 × 3 6 होगा। इस प्रकार 10 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की कुल संख्या 2 × 10 = 20। ठीक है। नीचे देखिए क्या बोल रहे हैं, हम प्रत्येक स्थिति में कुल पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब 20 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की कुल संख्या 2 × 20 = 40 मतलब 2 × 20 = 40। तो हम प्रत्येक स्थिति में कुल पौधों की संख्या मतलब संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। हम देखते हैं कि पौधों की कुल संख्या 2 है, विद्यार्थियों की संख्या पता नहीं है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 × n विद्यार्थियों की संख्या n मान लेते हैं, = मतलब बराबर 2n। ध्यान दीजिए एक छात्र ने n = 1, 2 छात्र ने n = 2 इत्यादि। इस प्रकार n कोई भी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 हो सकती है। ठीक है। तो 50 छात्रों द्वारा रोपित मतलब जो रोपे हैं पौधों की संख्या हम n = 50 लेंगे, अतः पौधों की संख्या 2 × 50 = 100। क्या अक्षर n द्वारा व्यस्त किए गए 2n द्वारा पौधों की कुल संख्या ज्ञात करना आसान नहीं हुआ? तो हो गया।
किसी अज्ञात संख्या को x, y, z, a, b, c, d आदि तथा हिंदी वर्णमाला में क, ख, ग, य, र, ल आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इन संख्याओं को अचर संख्या ही बीजगणित कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में हम कुछ सेबों के स्थान पर a सेबों वर्ग की भुजा कुछ सेमी लंबाई के स्थान पर y इस सेंटीमीटर लंबाई तथा शीला द्वारा राम को दिए गए कुछ रुपये x द्वारा प्रकट कर सकते हैं। a by x अक्षर संख्याएं हैं। यह अक्षर संख्याएं किसी राशि को प्रकट नहीं करती, केवल संख्याओं को व्यक्त करती है। देखो नीचे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, सईदा के पास n आम है। इस कथन में आमों की संख्या के बारे में क्या ज्ञात होगा? इससे ज्ञात होता है कि सईदा के पास कुछ आम हैं। कितने आम है ये नहीं पता, लेकिन कुछ आम है जिनकी निजी संख्या ज्ञात नहीं है, मतलब हमें नहीं मालूम है। n का मान कोई भी संख्या हो सकती है। सेकंड में क्या बोला, सैम के पास कुछ रुपए हैं, उसमें कुछ रुपए मनीषा को दिए। मान लीजिए कि सैम के पास x रुपए हैं। ठीक है, इसे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और ये जो एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, मतलब थ्योरी, इसको कल हम लोग नोट्स में सॉल्व भी करेंगे। आज तो फ़िलहाल थ्योरी पढ़ाई हूँ, कल नोट्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतनी, कल नेक्स्ट क्लासेस करते हैं।